ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.5 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका थर्ड सम करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट दो सम मैंने कर दिए हैं पार्ट 1 के अंदर, देखे। ठीक है, अब ये दूसरे वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सम नंबर 3। हमारे पास हमको प्रूव करना है फॉर ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट a प्लस बी होल अपॉन सी इज इक्वल टू cos a माइनस b बाई 2 अपॉन sin c बाई 2। अब ये जो है वो साइड्स है, ठीक है, और ये एंगल है। अब ट्राइंगल एबीसी दिया है तो हमको ये मालूम है कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, मतलब टोटल सम ऑफ एंगल्स इज पाई, हमको मालूम है। ठीक है, चलो तो वो हम यूज करने वाले हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे जिससे सम इजी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे साइन रूल यूज करने वाला हूँ जिससे सम इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ साइन रूल। पहले मैं साइन रूल लिख देता हूँ। साइन रूल इज हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k से मैंने a जो रेशियो है उसको सपोज k ले लिया। ठीक है, नाउ LHS में है मेरे पास, LHS है a प्लस बी बाई सी। तो मैं यहाँ पे इसको यूज करके, साइन रूल को यूज करके मैं a इज इक्वल टू k साइन a लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू k है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू k साइन a, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ, a की जगह पे मैं लिखूंगा k साइन a प्लस, वैसे ही मैं साइन b के लिए लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू k साइन b, इसी तरह। तो ये मुझे मिलेगा k साइन b और नीचे मैं लिख सकता हूँ k साइन c। चलो बहुत इजी है, ये तो मैंने लिख दिया। चलो यहाँ से k कॉमन भी निकाल लेता हूँ, मुझे ब्रैकेट में मिल जाएगा साइन a प्लस साइन b अपॉन k साइन c, ये हो गया कैंसल। तो मुझे मिल गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा मुझे साइन a प्लस साइन b अपॉन साइन c। चलो अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सम्स हम लोग करते हैं, जब भी, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि हमको आरएचएस में लाना क्या है, पहली चीज ये, और कौन से फॉर्मेट के अंदर लाना है आंसर। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो चलो ये तो मिक्स वाला है, चलो बाद में आ भी जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है c बाई 2, यहाँ पे क्या है a माइनस b बाई 2, मतलब बाई 2 वाले फॉर्मेट में है, एंगल को हाफ एंगल फॉर्मेट में है। तो इसको भी हम आइडेंटिटी को ऐसे यूज करेंगे कि हम लोग हाफ एंगल के अंदर चेंज करेंगे। जैसे कि पहला वाला ऊपर आप देखेंगे तो वो है साइन a प्लस साइन b। अब आप लोगों को शायद याद होगा कि आप लोगों ने आइडेंटिटीज की होगी आगे, तो इसमें होता है s प्लस s इज इक्वल टू 2sc, s माइनस s इज इक्वल टू 2cs, फिर c प्लस c इज इक्वल टू 2cc और c माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2ss। अब ये जो लिखा हुआ आपको मालूम है कि यहाँ पे एंगल a होगा, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे हमेशा a प्लस b बाई 2, यहाँ पे हमेशा a माइनस b बाई 2। सबके लिए कॉमन फॉर्मेट है, आप इजीली इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये एक शॉर्टकट टेक्निक है, आपको मालूम ही होगी, आपको नहीं मालूम है तो देख लो, मैंने बता दी है यहाँ पे। ठीक है, उसको मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे है s प्लस s मतलब 2 साइंस। ठीक है, s 2 साइंस मेरी लैंग्वेज है, मैं 2sc को 2 साइंस बोलता हूँ। ठीक है, तो 2sc, तो यहाँ पे 2sc हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a प्लस b होल अपॉन c इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे मिलेगा साइन a प्लस साइन b मतलब 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। चलो अपॉन, अब देखो आंसर जो है वो न्यूमरेटर में जो cos a माइनस b बाई 2 चाहिए था वो मुझे मिल गया, मतलब मुझे इसका कुछ करना है। अब नीचे जो है वो साइन c में है, तो मैं उसके लिए भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा कि साइन 2 थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ये थीटा की जगह पे सिर्फ 2 थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा है, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, अगर ऐसा है मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो एक्चुअली ये कैंसिल होके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया, कैंसिल होके मैंने निकाल दिया। चलो तो अब क्या रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वही चीज मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। अब ध्यान से देखो, मैं ये 2 कैंसिल कर दूंगा। मुझे लाना क्या है यहाँ पे, ये भी मुझे ध्यान में रखते जाना है। मुझे लाना है cos a माइनस b बाई 2 और sin c बाई 2। ये रही दो चीज, ये 2 आ गई मेरी। इसका मतलब ये है कि मुझे ये 2 को कैंसिल करना है। ये 2 अगर कैंसिल होते हैं तो डेफिनेटली मेरा जो बाकी का है वो मेरा आरएचएस है। तो ये 2 को अगर कैंसिल करना है तो मुझे दोनों को सेम एंगल में लाना पड़ेगा।
कैसे? तो या तो मैं a प्लस बी को c के फॉर्मेट में लिखूंगा या तो मैं c को a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखूंगा, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मुझे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ therefore a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे a प्लस बी है तो मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी होल अपॉन टू, ये वैसे का वैसे क्योंकि मुझे ये चाहिए था तो मैं उसको ऐसे ही रहने दूंगा। चलो यहाँ पे भी ये भी मुझे चाहिए तो मैं उसको ऐसे रहने दूंगा। अब मुझे दोनों में से किसी एक को दूसरे के फॉर्मेट में लाना है, तो जब इसको मैंने ला दिया है c के फॉर्मेट में तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, इसको कोई चेंज नहीं करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा cos c बाई 2। अब इसको अगर सेपरेट कर दे हमको क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये है cos a माइनस बी होल अपॉन 2, डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन c बाई 2 और ये इंटू है हमारे पास cos c बाई 2। सीधी सी बात है, ठीक है, देख लो आप लोग। चलो अब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अरे ये तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी करके आए हैं कि पाई बाई 2 माइनस थीटा हमेशा cos थीटा ही होता है। पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा cos, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री, कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये चेंज हो जाएगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि ये है हमारे पास पाई बाई 2 यहाँ पे माइनस थीटा मतलब प्रीवियस क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है तो मुझे cos भी पॉजिटिव ही मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे cos c बाई 2 इंटू ये तो मेरा है ही cos a माइनस बी होल अपॉन 2, डिनोमिनेटर में मेरे पास है sin c बाई 2 और ये है cos c बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो गए और मेरे पास रह गया cos a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन sin c बाई 2 इज इक्वल टू RHS। आ गया मेरा सम। इजी है, बहुत आसान है, देख लीजिए बहुत ही इजी है, अब आराम से कर सकते हो और ये आइडेंटिटी आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। ओके